हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। क्लास 11th का है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दो मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं और उस रूल्स को हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ ही क्या सीखते जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया गया MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस आयन एरो Mn2 प्लस प्लस यहाँ पर आपका Mn3 Fe3 प्लस और यहाँ पर आपका वाटर। इसको हमें बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। तो कौन कौन से स्टेप का हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या किया जाता है। पहली बात तो ये होता है कि ये रिएक्शन आयन के रूप में नहीं है तो उसे आयनिक फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है तो हम लोग अगला स्टेप देखें। इसमें क्या किया जाता है, स्प्लिटिंग इनटू टू हाफ रिएक्शन, स्प्लिटिंग इनटू टू हाफ रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में हम लोग स्प्लिट करा देंगे। ठीक है, एक क्या होगा ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे अलग अलग लिखेंगे। तो अलग अलग यहाँ पर चलो लिख लिया जाए। MnO4 माइनस ये किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन को हमने अलग लिख लिया। अब देखा जाए दूसरा Fe2 प्लस एरो ये किस में जा रहा है, Fe3 प्लस में। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जब यहाँ पर मैंगनीज में देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, +7 है। ठीक है, +7 से +2 में आ रहा है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा होगा, और जब गेन कर रहा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा, दूसरा स्टेप जो है वो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम के लिए है। ये किसी रिएक्शन में H+ आयन है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या एसिडिक माध्यम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो फिर क्या करेंगे, एडिंग वाटर टू डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर साइड add डबल H+ आयन। तो जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उधर आपको वाटर ऐड करना है, उसके अपोजिट साइड में उसका दुगुना आपको H+ आयन ऐड करना है। तो चलिए रिएक्शन को यहाँ पर लिखा जाता है। MnO4 माइनस ये किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है बेटा। इधर ऑक्सीजन 4 है, उधर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन इधर की कमी करने के लिए क्या हम लोग को 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो इसके अपोजिट साइड में क्या उसका दूना क्या जोड़ा जाता है, 8H+ आयन आपने ऐड कर दिया। दूसरे रिएक्शन में ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, एडिंग इलेक्ट्रॉन। स्टेप को याद करते हुए चलिएगा, एडिंग इलेक्ट्रॉन टू डेफिशिएंट साइड ऑफ
इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। और ये इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करते हैं? चार्ज को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसको उतार लिया जाए। MnO4 माइनस, इसको उतारो 8H प्लस आयन एरो Mn2 प्लस प्लस 4H2O। और दूसरी रिएक्शन अपनी क्या है? यहाँ पर ये है और ये देखिए आपका 3 प्लस। तो चार्ज को बैलेंस करो। इधर दो पॉजिटिव क्या है? इधर पॉजिटिव कितना है? 7 है ना? अरे 8 है, एक यहाँ पर नेगेटिव है तो कम हो गया, 7 पॉजिटिव हो गया। उधर 2 ही है तो हम लोग क्या 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें तो क्या बचेगा? अब 5 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो इधर 2 पॉजिटिव बचेगा और 2 पॉजिटिव, उधर चार्ज बैलेंस हो गया। इधर 2 पॉजिटिव है, इधर 3 है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? स्टेप 4 में जो होता है, दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इस स्टेप को आप सब याद करते हुए चलिए। और हम लोग क्या बाई मल्टीप्लाई सुटेबल इंटीजर, तो हम लोग इस रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पहले दोनों रिएक्शन को उतार लो। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन एरो Mn2 प्लस प्लस आपका 4H2O, और इसको उतार लिया जाए। तो इसमें हम लोग क्या कर दें? देखिए इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 Fe2 प्लस एरो 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना? अब आप देखो इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ पर हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो। ठीक है, अब हम लोग ऐसा कर दें बेटा कि लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर लिया जाता है। ठीक, तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर लोगे तो आपका क्या बचा? अब यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 Fe2 प्लस एरो Mn2 प्लस प्लस आपका 5 Fe3 प्लस और प्लस 4H2O। ये रिएक्शन आपकी क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये क्या है देखिए, दोनों हम लोग क्या करते हैं, ऐड बोथ, दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? ये बैलेंस हो गई। स्टेप को देखिए, ध्यान दीजिए। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग लिखना है, दूसरे में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उसका दूना, दूसरी साइड में क्या H प्लस आयन ऐड करना है, तीसरे नंबर पर ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को, जिधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और चौथे स्टेप में क्या करेंगे? दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाई सुटेबल इंटीजर, और अगले स्टेप में दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, वही आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप सब देख लीजिए। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस आयन एरो Mn2
टू प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। इसको भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंस करना है। सब वही स्टेप करना है। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग इनटू 2 हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग स्प्लिट कर दें, स्प्लिटिंग इनटू 2 हाफ रिएक्शन। और यदि आप एक कर ले गए तो समझिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आप देखो यहाँ पर MnO4, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Mn2 प्लस। हमने वहाँ पर क्या लिखा था, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको अलग लिख लिया। चलो दूसरा देखते हैं, C2O4 2 माइनस, ये क्या बना रहा है CO2, इसका क्या हो रहा ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो। अब देखो जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालोगे कार्बन का तो +3 आएगा, इस पर क्या आएगा +4, +3 से +4 में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करते थे, एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, जिधर ऑक्सीजन की कमी होती थी उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते थे। तो चलो इसमें देख लो, पहले वाली रिएक्शन में एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर क्या कर दिया जाए 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए ना, और उसका दूना इधर क्या करें 8H+ आयन ऐड कर दें। दूसरे में ऑक्सीजन की कमी कहीं लग रही है, नहीं है, 4 यहाँ पर ऑक्सीजन 4 यहाँ, तो यहाँ पर ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या किया जाए, अब स्टेप 3 में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्टेप 3 भी इसको बना दे रहे हैं, आप इसे दोबारा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो चार्ज इसमें बैलेंस हो जाएगा, और दूसरे वाले रिएक्शन को यहाँ पर लिख लें। ये देखिए 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज इसमें बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 4 में क्या किया जाता है, दोनों में चार्ज को बैलेंस किया जाता है। तो दोनों में चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले रिएक्शन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया जाए, चलिए यदि आप इसमें 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H+ आयन एरो 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। अब 5 से इसमें गुणा करो तो क्या कर दोगे आप, 5C2O4 2 माइनस एरो 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे और दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेंगे। तो ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो क्या आपको मिल जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H+ आयन एरो 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। ये आपको रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा उसी स्टेप का यहाँ पर भी फॉलो किया गया। लैंग्वेज आप पहले रिएक्शन से ही सीखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बातों को सुनते जाइए और रिएक्शन आपका बैलेंस होता चला जाएगा। तो फिर हम अब देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए। ये सब एसिडिक मीडियम के कराए जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो हम लोग एक और ले लिया जाए एग्जाम्पल, यहाँ पर Cr2O7 -2 प्लस I माइनस
रूल सभी में एक लगेगा, H प्लस आयन एरो Cr3 प्लस प्लस आपका इसमें I2 में जा रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस करना है। पहले स्टेप में क्या करना है बेटा, स्प्लिट कराना है अलग अलग। तो स्टेप 1 आपका वही रहेगा, स्प्लिट कराओ इसको, splitting into two half reaction, one is oxidation and other is reduction। तो चलो देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। ये किस में जा रहा है बेटा, क्रोमियम में 3+ में, इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो क्रोमियम की इसमें +6 आएगी, ये +3 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है ना। दूसरा को हम लोग लाया जाए I- किस में जा रहा है, I2 में, ये माइनस से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब पहले वाले में तो आपको एटम बैलेंस नहीं करना पड़ा था तो आप करते हुए चले गए, लेकिन उस रूल को ऐसे बिना यहाँ पर एटम बैलेंस करते हुए चाहोगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर लो, दोनों तरफ एटम को बैलेंस करो। 2 यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी 2 कर लो। यहाँ पर क्रोमियम क्या 2 है तो यहाँ पर 2 कर लें। अब हम लोग चले वही पुराना स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 क्या था, एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उधर हम लोग क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें और उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे, H+ आयन ऐड करेंगे। तो चलो यहाँ पर ये रिएक्शन आप देखिए, Cr2O7 2- एरो 2Cr3+, इधर कितने वाटर, इधर कितने ऑक्सीजन है 7 ना, तो इधर वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 7। अब इसका दूना इधर क्या करना पड़ेगा, H+ आयन, तो यहाँ पर हम लोग 14 H+ आयन ऐड कर दें, दूसरे में कुछ करना ही नहीं है। स्टेप 3 में क्या किया जाता था, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता था ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया जाए बैलेंस करने के लिए। तो चलिए आप देखिए इसमें इधर पॉजिटिव कितना 6 पॉजिटिव का है, इधर आपको 12 पॉजिटिव का है, तो 6 करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। कर दिया, ओके। दूसरी रिएक्शन को लिख लो और यहाँ पर लिखने के बाद इधर 2, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करो, इसमें किससे करो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जाकर के बैलेंस हो जाएगा। बट हम लोग क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो चलो इसको पहले हम लोग इसको उतार लें, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14 H+ आयन एरो 2Cr3 प्लस 7 H2O। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6I- इधर क्या हो जाएगा 3I2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना हमने क्या कहा था, आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा तो इसमें 2 से करना पड़ेगा, हमने 3 से इसमें कर दिया तो यहाँ पर 6I- हो गया, यहाँ पर 3I2 हो गया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन दोनों में बैलेंस हो गया ना। अब क्या करोगे, इसको इलेक्ट्रॉन को हटाओ यहाँ से और इस दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर लो। ठीक, तो ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, स्टेप 4 भी हो चुका है। तो ऐड करेंगे तो क्या आपका बन जाएगा Cr2O7 -2
प्लस 6i माइनस प्लस 14H प्लस आयन प्लस 2Cr3 प्लस 3i2 प्लस 7H2O। रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा यदि रिएक्शन हमें बैलेंस करना हो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में तो ये रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। तो आप वही रूल अप्लाई करके बहुत सारे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसको क्या बैलेंस कीजिएगा इसको। ओके, ठीक है, मिलते हैं।